अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया फल्यौम ला युख़रजून मिन्हा वला हुम युस्तअतबून। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम, ये रवैया, ये बात, ये सब कुछ इसलिए है कि तुमने नित्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा, कि तुमने अल्लाह की आयात को मजाक बना लिया, अल्लाह के हुक्मों को मजाक बना लिया। व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, और तुम दुनिया की खूबसूरती और रंगीनी के धोखे में आ गए। फल यौमा ला युखरजूना, पस आज के दिन तुम्हें दोज़ख से नहीं निकाला जाएगा। वला हुम युस्तअतबून, और ना ही तुम्हारा कोई उज़र कबूल किया जाएगा, ना ही तुम्हें माफ़ी मांगने का मौका दिया जाएगा। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। नाज़रीन, इस आयत में भी हस्ब साबक अल्लाह ताला ने कुफ़ार को तंबीह की है, अपने नाफरमानों को तंबीह की है, उनको उनका मादी याद दिलाया है। फरमाया ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुफ़ार को, अपने नाफरमानों को, मुनाफ़िकीन को ये कहेगा कि तुमने चूँकि दुनिया में मेरी आयात को, मेरी निशानियों को, मेरे हुक्मों को, मेरे कुरान को, मेरे नबी को, मेरी शरीयत को, मेरे दीन को मजाक बना लिया था, उसे कोई अहमियत नहीं दी थी, और अपने इस रवैये की वजह से तुम दीन से दूर हो गए, और दीन से दूर होने की वजह से तुम दुनिया के धोखे में आ गए। व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, तुम दुनिया की रंगीनियों में खो गए, मालो दौलत में, ऐशो इशरत में, आराम में, मालो औलाद में, बीवी बच्चों में, बैंक बैलेंस में, गाड़ी में, या दुनिया की दीगर रंगीनियों में ऐसे खोए कि तुम मुझे भूल ही गए। तुमने मेरे हुक्मों को इग्नोर कर दिया, मेरी किताब को छोड़ दिया, जिसकी वजह से फल यौमा ला युखरजूना मिन्हा, आज तुम्हें कोई जहन्नम से नहीं निकाल सकेगा। यानी कि मकसद ये है कि तुम्हारे अपने इस रवैये की वजह से आज तुम्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और इस दोज़ख से निकालने वाला तुम्हें कोई नहीं होगा, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, और जो तुम दुनिया में करते रहे हो उसकी वजह से, यानी अल्लाह की नाफरमानियाँ, अल्लाह के की हुक्म-उदुली, अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि ए लोगो व अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, लेकिन तुमने मेरे हुक्म को छोड़ा। बार बार कहा गया कि आतिश ज़कात, ज़कात की अदायगी करो, तुमने उसमें भी खियानत की। अल्लाह ताला ने दीगर जो नेकी के काम थे उनका हुक्म दिया, लेकिन तुमने तमाम नेकी के कामों को जुटला दिया, छोड़ दिया, मेरी बातों का पर गौर ना किया, जिसकी वजह से तुमने अल्लाह की नाराज़गी मोल ली। और मैंने जिन कामों से, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिन कामों से तुम्हें मना किया था, तुमने दुनिया के धोखे में आकर वो सारे काम किए, यानी दुनिया को कमाने के लिए जुट गए।
दुनिया की सहूलतों में गर्क हो गए, दुनिया को हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, गनाह वाली ज़िंदगी इख्तियार की। जिन कामों से मैंने रोका था वो तुमने खूब किए, झूठ से मैंने रोका था तुमने झूठ बोला, मैंने तुम्हें जुए से रोका था तुमने उससे ना छोड़ा, मैंने तुम्हें शराब से रोका था तुमने ना छोड़ा, मैंने तुम्हें शिरक से वालिदैन की नाफरमानी से रोका था तुमने उसे ना छोड़ा, मैंने तुम्हें कुरान पर सिरात मुस्तकीम पर चलने का कहा था तुमने उसको भी नज़रअंदाज किया। जिसका नतीजा ये है तुम्हारे इस अमल और फेल की वजह से फल यौमा ला युखरजूना, जिसकी वजह से आज तुमको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और तुम्हें जहन्नम से निकालने वाला कोई नहीं होगा। वला हुम युस्तातबून, और ना ही तुम्हें माजरत का मौका दिया जाएगा, ना ही तुझे माफ़ी का मौका दिया जाएगा, ना ही तुम्हें इस बात का मौका दिया जाएगा कि तुम अल्लाह को राज़ी कर सको। क्योंकि ये दिन मौका का दिन नहीं है, ये दिन माफ़ी मांगने का दिन नहीं है, ये दिन नताइज को कबूल करने का दिन है, नताइज को भुगतने का दिन है। जो दुनिया में किया वो उस दिन भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुमने दुनिया में किया था वो तुमको उसका जो उसके नताइज हैं वो क़यामत के दिन देखने पड़ेंगे। तो मेरे भाइयों, हस्ब साबिक़ फिर यही गुजारिश है कि आइए मिलकर अहद करें कि हम सब अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, गनाह सवाब को अपने जहन में रखेंगे, फ़िरका वरीयत से बचेंगे, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। अपनी हदायत के लिए सिर्फ़ अल्लाह के कुरान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को ही मिशेल राह बनाएंगे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के कानून को ही अपनाएंगे। इसके अलावा किसी और चीज़ पर तवज्जो नहीं देंगे, जो गुमराही के काम है उससे बचेंगे। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।